हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज का। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूं जिसमें स्टॉकेज के बारे में आपको छोटी छोटी बातें, जो बहुत रेलेवेंट बातें, वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीज़न आ रहे हैं। क्योंकि नए नए और वर्जन्स आएंगे स्टॉकेज के, तो मैं आपको नई नई बातें और बताऊँगा। बट ये जो लास्ट वीडियो है ना इस सीज़न का, इस पे ना एक सबसे ज़बरदस्त फीचर के बारे में बताऊंगा, जो कि मोस्ट अनडिस्कवर्ड एंड मोस्ट वैल्यूबल फीचर ऑफ स्टॉकेज है। चले देखें, ये जो फीचर है स्टॉकेज का, इसका नाम है अनाउंसमेंट्स। देखिए, कंपनीज जो है ना, ये कंपनी फाइलिंग करती हैं एक्सचेंज के अंदर में, और अलग अलग कैटेगरी में इसको फाइलिंग को हमने डिवाइड कर दिया। और ये कैटेगरी हमने बहुत मेहनत से बनाया दोस्तों। काफ़ी इसमें एआई लगा है, इंजन एल्गोरिदम लगा है, जिसने हर अनाउंसमेंट को कैटेगराइज कर दिया। देखिए, इतने सारे कैटेगरी हमने बना दिया, और आप हर अनाउंसमेंट को ना फेवरेट कर सकते हैं। तो आप देखिए, स्टार जो है, ये स्टार से मैंने फेवरेट कर रखा है कि जब भी इस अनाउंसमेंट में कोई भी कंपनी कुछ बोले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया स्टार डाल के, कौन कौन से अनाउंसमेंट्स मेरे फेवरेट है। तो आपको ये कहाँ मिलेगा? माई स्टॉकेज में जब आप जाओगे, माई कंपनी फाइलिंग, तो इसमें वो जो सिलेक्टेड अनाउंसमेंट्स है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इन अनाउंसमेंट्स के अंदर में अगर कोई भी फाइलिंग हुआ है तो वो फाइलिंग का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो किसी भी कंपनी में, इंडिया की किसी भी लिस्टेड कंपनी में, इन अनाउंसमेंट कैटेगरी के अंदर में कुछ भी फाइलिंग है तो वो आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक में कुछ अनाउंसमेंट हुआ है रेगुलेशन 7(2) के आधार पे। हम अंदर जाएं इसके अंदर में, तो हमको यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये जो अनाउंसमेंट है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का अनाउंसमेंट है और कंपनी कुछ डिस्क्लोजर करना चाहती है। इंटरेस्टिंग। उसके बाद देखिए, गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स के अंदर में अनाउंसमेंट है कि रेजिग्नेशन ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये कितना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ना, कि ये कंपनी का अगर सीएफओ जा रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात है। उसके बाद देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चेंज इन डायरेक्टरेट का अनाउंसमेंट है। सार्थक इंडस्ट्री के अंदर में सेबी का SAST, मतलब सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का रेगुलेशन के आधार पे अनाउंसमेंट है। जब मैं अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर इस अनाउंसमेंट को मैं डिटेल में पढ़ सकता हूँ। जब क्लिक करूँगा तो वो PDF एक्चुअली मुझे मिल जाएगा। उस PDF को मैं डाउनलोड करके पढ़ सकता हूँ कि कंपनी ने एक्चुअल में क्या अनाउंसमेंट किया है और क्या उस अनाउंसमेंट का कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, वो तो आपको सीखना पड़ेगा। किसी भी अनाउंसमेंट का कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है कि नहीं है, ये तो आप ही को सीखना पड़ेगा। उसके बाद अब ये तो हो गया कि हमको अनाउंसमेंट, पर ये तो यूनिवर्सल अनाउंसमेंट से सारी कंपनीज के अनाउंसमेंट मिल रही है। सपोज मुझे ये देखना है कि सिर्फ मेरी कंपनीज जिनको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ उसमें क्या अनाउंसमेंट्स है। तो माई वॉच लिस्ट में अगर आप जाएं तो आप अपने वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने मल्टीपल वॉच लिस्ट यहाँ क्रिएट कर रखी है, और यहाँ पर जब आप अनाउंसमेंट में जाते हैं और माई कैटेगरी के अंदर जाते हैं, तो जो जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में है उसमें अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट है जो आप देखना चाहते हैं, तो माई स्टॉक, माई अनाउंसमेंट में जो जो स्टॉक आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो इंटरेस्टिंग देखिए, टाटा कंज्यूमर के अंदर में इंटीमेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट इन्वेस्टर कॉल और मीट, इसका मतलब एनालिस्ट इन्वेस्टर कॉल होने वाला है टाटा कंज्यूमर के अंदर में। 13 दिसंबर का अनाउंसमेंट है। अंदर अगर चलें तो हमको ये भी पता लग जाएगा, इसका भी PDF डाउनलोड कर लेते हैं कि किस किस से वो मिल रहे हैं। तो किससे मिल रहे हैं? RBC ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट से मिल रहे हैं, सुमिटोमो DS एसेट मैनेजमेंट से मिल रहे हैं, एरिगेस पार्टनर से मिल रहे हैं। तो ये कंपनी, ये 3 बड़े बड़े फंड से मिल रही है, तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होगा ही ना। अगर बड़े फंड से मिल रही है और बड़ा फंड इनसे कन्विंस हो जाता है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट है। एक दो अनाउंसमेंट है जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत क्रिटिकल है। वो है, जो कंपनी स्पेशल सिचुएशन में आती है ना, जैसे बाईबैक हो गया या किसी भी तरह का मर्जर डीमर्जर, तो उसके अनाउंसमेंट्स भी बहुत क्रिटिकल है। जैसे हमारी कंपनी फाइलिंग में मर्जर एंड डीमर्जर के अंदर में कौन सी कंपनीज है जिसमें मर्जर डीमर्जर होकर बात हो रहा है? तो सनकेया इन्फोटेक, बाल फार्मा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑब्वियसली SDFC में अभी जो मर्जर की बात चल रही है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सागर सीमेंट, फॉस्फेट कंपनी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये सब कंपनीज ने कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट की है जो कि मर्जर डीमर्जर एसोसिएटेड है। तो उससे स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज आती है कि कंपनी अगर सपोज डिमर्ज हो रही है, 2 कंपनी में जा रही है, तो किस प्राइस पे वो डिमर्जर हो रहा है, मतलब वो कौन सा डेट है जब डीमर्जर एग्जीक्यूट होगा, फिर फाइनली वो कंपनी जो लिस्ट होकर दूसरी कंपनीज आएंगी उनका क्या वैल्यू होगा।
तो या दो कंपनी मर्ज हो रही है तो उनका मर्जर रेशियो क्या है, और वो मर्जर रेशियो से अभी मैं अगर कुछ काम करना चाहूँ कि एक कंपनी का शेयर ले लिया और दूसरी का कंपनी का फ्यूचर्स बेच दिया, तो वो मर्जर रेशियो क्या मेरे फेवरेबल में है, वो सारा वर्किंग जो है, जिसमें मैं कभी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, बट वो उस तरह के सारे स्पेशल सिचुएशंस के जो वर्किंग है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। वापस चलते हैं माई वॉच लिस्ट के अंदर में अनाउंसमेंट्स में। तो ये तो हो गया माई कैटेगरी के अनाउंसमेंट्स। आप ऑल कैटेगरी देखोगे ना तो उसके अंदर में सारे अनाउंसमेंट्स इस कंपनी में कुछ भी हो रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे बजाज ऑटो के अंदर में अनाउंसमेंट है एनालिस्ट मीट का, भारतीय एयरटेल के अंदर में अनाउंसमेंट है कि उन्होंने टेक महिंद्रा के साथ में पार्टनरशिप की है, भारती का अनाउंसमेंट है कि उन्होंने लखनऊ में 5G लाइव कर दिया है, सेरा का अनाउंसमेंट है कि लॉस ऑफ ओरिजिनल शेयर्स है। तो ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ अनाउंसमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज के लिए इतने क्राउडेड अनाउंसमेंट है। माई कैटेगरी में जाओगे ना तो इसमें आप एक्चुअली में बेटर तरीके से इसको स्कैन्ड वे में देख सकते हो और उससे आपके स्टॉक प्राइस में क्या इंपैक्ट आ सकता है उसको जज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हो या आप स्पेशल सिचुएशन में ट्रेड करने में बिलीव करते हो तो माई कंपनी फाइलिंग, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, कंपनी फाइलिंग, और वहाँ जाते हैं तो आप फेवरेट कर सकते हैं अपने अनाउंसमेंट को, और फिर माई स्टॉकेज में जाके माई कंपनी फाइलिंग इसको ट्रैक करना चालू करिए। और स्टॉकेज का जो वॉच लिस्ट है, जिसको मैं प्राउडली बोलता हूँ कि एक इंटेलिजेंट वॉच लिस्ट है, इसको यूज़ करना चालू कीजिए। बिकॉज इस वॉच लिस्ट के अंदर में आपको स्टॉक के नाम के अलावा आपको गेनर्स, लूजर्स, स्कैन इनसाइट्स की क्या स्टॉक के अंदर में क्या भी हो रहा है टेक्निकली, क्या हो रहा है फंडामेंटली, एज रिपोर्ट के अंदर में हमने अगर कोई रिपोर्ट रिलीज किया है तो वो क्या बोलता है, न्यूज़, अनाउंसमेंट्स, माई कैटेगरी, ऑल कैटेगरी, एक्शंस, अगर किसी तरीके का फोर्थ कमिंग कॉर्पोरेट एक्शन है कि डिविडेंड आने वाला है, बोनस आने वाला है, स्प्लिट आने वाला है, वो रिजल्ट्स, अगर कोई कंपनी का रिजल्ट आ गया है या आने वाला है इन दिनों में, और किसी भी तरह का डील्स, बल्क डील, ब्लॉक डील और इनसाइडर, ऑल फॉर द स्टॉक्स विच इज पार्ट ऑफ योर वॉच लिस्ट। तो मेरा ये हम्बल सजेशन रहेगा, प्लीज़ आप यूज़ करना चालू करिए। इतना पावरफुल फीचर है और इतना फ़ायदा होगा आपको कि जो कंपनीज में आप एक्चुअल में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन पे आपकी पकड़ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। खाली रोज़ आधा घंटा देना है और अपने आप को एम्पावर करना है ताकि मार्केट में आप सही तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस सीरीज़। अभी यहाँ तक के लिए ये सीरीज़ का समापन है। आई होप यू हैव सीन ऑल द वीडियोज़, और फिर से रिकॉर्ड करूँगा, फ्रीक्वेंटली रिकॉर्ड करूँगा। जब नए नए फीचर्स आएंगे तब इसी सीरीज़ में ऐड करता रहूँगा ताकि आप पूरी तरीके से स्टॉकेज से पावर अपने हाथ में ले पाए। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।